जब भी मन अशांत हो, सोचें अभी जो हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस बीच मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। जीवन में हम सभी अवस्थाओं के कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। ये कठिनाइयाँ व्यक्तिगत, व्यापारिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से हो सकती हैं। यह चुनौतियाँ हमें नई स्थितियों और संगतियों के सामने रखती हैं, जिनमें हम पहले से परिचित नहीं हैं। इन कठिनाइयों का सामना करना आपातकालीन निर्णयों और नए समाधानों की आवश्यकता पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक जैन कथा पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य की सहायता करते हैं उसके मन के शांति हेतु। तो आप कहानी के बातों में खो न जाए, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक युवक ने एक प्रमुख जैन गुरु के पास आकर सवाल पूछा, गुरुजी, मुझे शांति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कठिनाई के रास्ते पर ले चलता हूँ। युवक ने गुरुजी की ओर हैरानी से देखा और सोचा, कठिनाई? लेकिन मैं तो शांति चाहता हूँ। फिर भी उसने गुरुजी के पीछे चलना शुरू कर दिया। गुरुजी ने यात्रा के दौरान एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई की और उसे बताया, यह एक बड़ी पत्थर है जिसे तुम्हें नीचे ढकेलना होगा। युवक ने गुरुजी के कहे अनुसार पत्थर को ढकेलना शुरू किया। यह कार्य बहुत मुश्किल था और उसे काफी समय लग गया। धीरे धीरे वो पत्थर नीचे ढकेलता रहा और अंत में उसने उसे हटा दिया। उसके बाद गुरुजी ने उसे एक और पत्थर के पास ले जाकर कहा, अब तुम्हें इसे उठाना है और उसे वहां ले जाना है। युवक ने गुरुजी के कहे अनुसार पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था और उसे उठाना असंभव लग रहा था। वह कुछ समय प्रयास करने के बाद थक गया और निराश हो गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देखो, तुमने पहले पत्थर को ढकेला, लेकिन तुमने उसकी वजह से सामर्थ्य और मजबूती का अनुभव किया। दूसरे पत्थर को उठाने का प्रयास करके तुम्हें अपनी मर्यादा और संयम का अनुभव हुआ। यही शांति की प्राप्ति है। युवक ने इस सीख को समझा और उसे शांति के रास्ते पर चलने का एहसास हुआ। उसने गुरुजी का आभार व्यक्त किया और वापस लौट आया। अपनी आत्मा की शांति के साथ केवल धैर्य ही आपको अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और जिसके कारण आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करें। धैर्य रखने का सीधा मतलब अपने स्वभाव के शांत होने से। जब आप शांत होकर स्थिरता के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने को उत्तेजित नहीं होने देते, तो आप इतना मजबूत हो जाते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना आवश्यक होता है ताकि हम व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर प्रगति कर सकें। यह हमें सामरिक और मानसिक विकास के लिए मजबूत बनाता है और हमें अपने सत्य और शांति को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करता है। जिस तरह के विचार अपने अंदर लाएंगे, वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो कार्यक्षमता प्रभावित होंगी, आलस्य छाया रहेगा और फिर अपने मकसद को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें ताकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके।
ये जैन कथा हमें सिखाती है कि जब हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर के सत्य और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।